हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। एंड आई एम बैक। मैं क्यों गई, कहाँ गई, क्या हुआ, वो किसी और दिन कुछ और बात करेंगे, लेकिन आज आई एम बैक। मैं बड़ा आप लोगों के लिए आज ये पर्ली सी अपनी शर्ट पहन के आई हूँ, बड़ी फ्रिलियों वाली। मैंने कहा जरा थोड़ा तैयार होकर अपनी शक्ल दिखाऊँ, इतने दिन बाद जो दिखा रही हूँ। बट आज का व्लॉग बहुत फन होने वाला है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स टू शो यू गाइज। ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम से ये वीडियो आनी थी और ये डिले हो रही थी बिकॉज टेलर्स जो है ना वो कपड़े नहीं टाइम पे दे रहे थे। तो अब सारे कपड़े आ गए हैं। तो पहले आप लोग जाके देखें, मैंने आपके लिए व्लॉग कर लिया था वो वाला पार्ट वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू द टेलर ऑल ऑफ द सिचुएशन कि हमने क्या बनाना है। तो आप जाएं ज़रा वो रियल वाला व्लॉग देखें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे कपड़े जो कि बन के आ चुके हैं और साथ कुछ और पार्सल्स भी हैं। एक ही पार्सल है एक्चुअली जो दिखाना है, ये कलमकार की तरफ से आया है। एक और मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो दिखानी है। तो जाएं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और आगे वाला क्लिप देखें, फिर मैं आपको मिलती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी आई एम सिटिंग एट द टेलर वंस अगेन मैं इस कोशिश में हूँ कि वो मुझे मिल जाएं, बट वो मुझे नहीं मिल रहे। कल भी मैं आई थी, वो नहीं थे। अब मैं फ़ोन करके आई हूँ, अगेन ही इज़ नॉट हियर। वो घर गए हमने खाना खाने, तो अब मैं उनकी दुकान पर वेट कर रही हूँ। तो आप तब तक मैं वेट करती हूँ। चैनल जाएँ सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फिर मिलते हैं। सो मैं बस वेट कर रही हूँ मास्टर औरंगज़ेब के दुकान में, क्योंकि वो घर पे गए हुए हैं। दुकान पे इस वक्त सिर्फ छोटा लड़का है और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा बैठ के वेट करें, मास्टर अभी आ जाएंगे। तो मैं आई ब्रॉट दिस साड़ी, इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी एंड ये स्टिच होनी है, ठीक है। और इसके साथ मैं जो उस दिन कलमकार का ब्लाउज़ पहना था ना, जो स्ट्रैपलेस वाला, एक ब्लाउज़ इस तरह का बनना है। सो आई ब्रॉट दिस ऑल्सो कि मास्टर आप सैम्पल देख लें बिकॉज ये डिज़ाइनर स्टिच्ड है। इट्स लाइक अ ट्यूब टॉप, बेसिकली इट्स लाइक दिस, ये ऐसे फिट आता है और इसका पीछे से बहुत खूबसूरत तरह स्टिच हुआ हुआ है। ये इन्होंने पूरा ये बनाया हुआ है और इसके हुक्स देखें कितनी खूबसूरती से लगे हुए हैं, सो दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट ओपनिंग और एनीथिंग। और ये बड़ा खूबसूरत ना इस तरह कर्व शेप में बना हुआ है, तो बॉडी पे बहुत अच्छा पूरा आता है। सो दिस इज़ फॉर माई कज़न, शी लिव्स इन अमेरिका, सो शी वॉन्ट्स टू वेयर द साड़ी विद द इस तरह करके भी, और एक मैं नॉर्मल ब्लाउज़ भी बनवा रही हूँ ट्रेडिशनल जो हमारा होता है, ताकि वो उस तरह भी पहन सके। तो देखते हैं अभी कितना कपड़ा बचता है, कितना नहीं बचता, कितना निकलता है। तो ये सारी डिस्कशन माँ साहब के साथ होनी है, बट वो काबू आएंगे तो कुछ होगा। अब मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, लेट्स सी आते हैं तो फिर डिस्कशन करते हैं उनके साथ। ये ना मेरी बहन अमेरिका में रहती है, ये उसकी बननी है जैसे सेम मेरी वो बनाई थी ना वाइट, सेम वही लेंथ वही सब कुछ वही। वो तो मुझे याद नहीं है यार मासा बना देना, क्या मतलब, वो तो अम्मी के साथ चली गई मुल्तान। अब तो आप मुझे याद थोड़ी है उसका। फिर ले लेना नाप। तो वो उस अपना नाप वाले तो आपके पास नहीं भाई, जो वो तो वो है आपका बनाना है वो बगैर बात हो। हाँ वही गोल्डन सेम टू सेम जो मेरा ब्लाउज आप सीते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ हमारी अम्मियों ने ये काम हमारे लिए पूरी ज़िंदगी किया है, बिकॉज लाइक ऑनेस्टली इन लोगों को कुछ समझाने का मतलब है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, माँ साहब मेरा नाप हर दफ़ा घुमा देते हैं। खैर अब मैं पूरा नाप दोबारा, स्लाइड चल गई, मैं पूरा नाप दोबारा देके उनको आ गई हूँ। होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। और वो ट्यूब टॉप भी मैंने दे दिए। ही सीम्ड अ बिट स्कैंडलाइज्ड फ्रॉम इट, बट आई टोल्ड हिम के वो बाहर रहती हैं, उनको पहनना है, सो इट्स ओके। तो हील भी ओके गाइस। तो अब इनको एक को दे दिया, शुक्र है। अब दूसरे टेलर के पास जाते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं, उसको कुछ समझाते हैं कि भाई प्लीज़ समझ जाओ जो हमें चाहिए और बना दो। तो लेट्स गो गर्लीज, लेट्स गो टू द टेलर नंबर 2। साथ साथ थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी लें। टेलरों का स्ट्रेस इज अ वेरी रियल स्ट्रेस, ओह माय गॉड। या गाइस, दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक आई लिसन टू इन माय कार व्हेन ओसामा इज नॉट विद मी। किथे रह गया साडी अखां विचों नींद ना उड़ा। मैं मास्टर साहब के पास पहुंच गई हूँ। अच्छा मास्टर साहब, अब ये जो है ना सिस्टम, ये वो सिस्टम है कि अगर आपने ख़राब किया तो ख़राब हो सकता है, समझ गए बात? अब नहीं होगा। सबसे पहले सबसे महंगा वाला दे रही हूँ, इसलिए उसको तो गौर से ही समझना। और मास्टर कॉपी पेंसिल निकाल लें ताकि भूलने का तो कोई चांस ऑप्शन कुछ हो ही ना, समझ गए? हर चीज़ आज मैं सेव करके लाई हूँ कि मैं आपको बताऊँ और आप सही सही बनाएं। वेलवेट मिल गई थी, मोस्ट लाइकली वी आर मेकिंग दिस आउट ऑफ इट, मोस्ट लाइकली। मतलब अब ये नाप करके बताएं कपड़े का कि लहंगा चोली बन जाएगी या दूसरा ऑप्शन दूं। देख के पहले बताएं कि कपड़ा कितना है।
लहंगा वो पैनलों वाला बनाएंगे और छोटी चोली। इस तरह पैनल वाला लहंगा ऊपर हाँ। ऊपर पेटी होगी वैसे इसी कपड़े ऊपर बेल्ट होगी ना बेल्ट वाला। और नीचे पैनल होंगे तो फिर हो जाना। वैसे चोली कितनी इंच की हो? छोटी इतनी वाली जो छोटी होती है साड़ी के 17 ब्लाउज। इंच की या हाँ। 17 इंच 17 तो लंबी है, उससे छोटी। 14 इंच की या हाँ हाँ 13 इंच 14 इंच की बन जाएगी। हो जाना। बाजू स्लीवलेस है स्लीवलेस स्लीवलेस तो आराम से बन जाना। लेंथ कितनी रखनी है? मेरी देखें कितनी है। आपकी लेंथ के मुताबिक अगर 40 पाँव तक नीचे तक है हाँ पूरा लहंगा पाँव तक ही आएगा ना। वैसे 43 तक है। हाँ तो इसमें सही फ्लेयर वाला आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, लहंगा चोली बनाएं या ये आप सी देंगे बेहतर? ये भी वो पैनल वाली ट्राउजर है, ये देखें ये पैनल वाला है। कलियां नीचे से हाँ कलियां हैं, ये इसने बनाई तो वो है फ्लेयर वाली, लेकिन कलियों के साथ बनाई है। अब इसमें से कौन सा आप सही सी सकते हैं ये ऑप्शन बता दें। जो भी कहेंगे बन जाएगा। इसमें कलियां डालनी पड़ती है इधर तक की फिटिंग। तो कलियां तो लहंगे में भी डलेंगी वैसे। वो तो होगा ना, ये कि ऊपर लहंगा होगा फिटिंग उसकी नहीं होगी ऐसे लूज खुला होगा। ये होगा कि इसके पूरा प्रॉपर ऊपर की फिटिंग होगी ट्राउजर में। हाँ और नीचे से खुला हो जाएगा। नीचे खुला। इसमें हम ये डालते हैं कि छोटी कली डालते हैं, 2-3 डाल, एक बड़ी कलियां डाल के उसमें एक छोटी सी कली डालते हैं जो ऐसे हाँ हाँ तो उस तरह से ये बनता है। अब आप क्या कहते हैं? जो आप कहेंगे वही बन जाएगा। पर इसमें लहंगा खुले, लहंगे में भी तो पैनल काटेंगे ना। वो भी पैनल कटेंगे फिर। हाँ यूं यूं कट के ऊपर पतली बेल्ट ऐसे, वो बेल्ट क्योंकि बेल्ट नजर आएगी क्योंकि चोली छोटी होगी। हाँ जी। तो ये तो हो नहीं सकता कि बेल्ट छोड़। साइड वाली जिप चोली की जिप आ जाएगा और अच्छी क्वालिटी की जिप। अच्छी गुम वाली लगाऊंगा ना। हाँ गुम जिप और अच्छी वाली, वो कोई होती है जो टाइट करने से ना टूट ही जाती है। गाइस हम लोग लहंगा चोली बनाने लगे हैं। वी आर नॉट डूइंग द हनी। आई थिंक टू मेनी पीपल हैव डन इट। आई एम गोना डू दिस। I'm going to do this one that she's wearing. Most likely ये बनेगा। Hopefully ये इस तरह का बन जाए। हाँ सब कह तो रहे हैं बन जाएगा इंशाल्लाह। अब बेफिक्र हो जाए। इसकी लेंथ में जरा लहंगे की तो बड़ी होगी। हाँ ये तो 43 तक जितनी लेंथ निकलती है निकाल दें। 43 है। ठीक है। अगर ना सही हुआ ना फिर आपका बेफिक्र मुझे रिकॉर्डिंग में आ चुका है, ये आप याद रख लें ठीक है। ओके माँ साहब नंबर 2 है ये भी बहुत कपड़ा है तो इसमें कपड़े का तो इशू कोई होना ही नहीं चाहिए। अब मैं भी सारा कोशिश कर रहा हूँ, सारा अपना ऑनलाइन करता हूँ। हाँ कर लें ऑनलाइन। आप मेरे कपड़े सही सी दें तो मैं हर किसी को आपका नंबर दे दूँ, आपसे सब सिलवा। आते हैं अभी भी? वाह गुड। अब गाइस अगर ये वाले अच्छे सिल गए ना बस फिर आपको मैं मास्टर साहब की शक्ल नंबर दुकान सब बता दूंगी, सब आ जाइएगा इंशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे। शक्ल अपनी ठीक कर लूंगा। अब इसका मुझे अच्छा अब ये देखिए मास्टर साहब इसका बनना है ये काफ्तान। गाइस इसका ये बन रहा है मास्टर साहब, इसका ये काफ्तान बनना है। सीधी लंबी कमीज है, इसमें तो कोई साइंस नहीं है। ये मुझे सेंड कर देना। मैं सेंड कर दूंगी। नॉर्मल बेल जो बाजू होती है, कॉलर है और सीधी फ्लोर तक स्लिट के साथ हुआ है। ठीक हो गया। इसकी लेंथ तो फिर मुझे बता। लेंथ आप मेरी नोट करें। ये कम से कम 54 या हाँ मेरी होती वैसे वही 55 तक ही है। देखिए ये आपका इंची टेप खत्म हो चुका है। तो इस तरह से तो ये 60 इंच का है। तो बस जितना मैक्सिमम कपड़े की लेंथ निकले निकाल देना। बस ठीक हो गया। हाँ ये कम से कम 60 पहनने से भी थोड़ा आई एम एग्जॉस्टेड ऑलरेडी। ठीक है अब ये देख रहे हैं आप, ये आपको समझ आपने काफ्तान सिया है किसी का? क्यों नहीं सिया? आप जो कहेंगे मैं कहती हूँ आप कहते हैं क्यों नहीं सिया, बताएं तो कि सिया जाएगा। अच्छा इसकी कॉलर देखिए हमारे साथ बुकरम वाली नहीं है, कोई बुकरम मत डालिएगा। ये कॉलर है वो उसके बालों में छुप गया है। ठीक है इस तरह ये जिगजैग और ये बटन मैं पिक्चर भेज दूंगी। हाँ अब इसके अंदर हमारे साथ सिर्फ ये चीज प्लीज नोट कर लें कि इसकी ये जो हरी लाइनें हैं ये सीधी नीचे जानी है लेंथ। ये इस रुख पे भी रखेंगे फिर भी ऐसे हैं कि हर रुख पे ये नीचे ही आना है। जिस रुख में भी हाँ ये यूं नहीं हो सकता। नहीं बस ये नहीं करना। हाँ, तो नहीं करना। इसको यूं रखना है ऐसे। ठीक हो गया ये नंबर 2। ओके
नंबर 3 तो मतलब ये तो अभी आपने पिंक सी थी ना, ये मैं ले आई, यही सेम ब्लू की सीनी है, उसकी फिटिंग ठीक है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त थी गाइस। ये माँ साहब ने मेरी शलवार बनाई थी इतनी खूबसूरत, सेम टू सेम। माँ साहब शलवार भी छोड़ के जा रही हूँ, सेम यही इसकी, ठीक है। और इसका आपने पूरे के पूरे ब्लाउज का कपड़ा बचा के मुझे दे देना, ठीक हो गया। इसमें से ब्लाउज निकलना है पूरा, अभी काट दें तो अभी बेहतर हो जाए। शलवार में इसमें से नहीं है यार माँ साहब इतना कपड़ा है, ये इस शलवार में से नहीं बचना, इसकी इतनी चौड़ी पट्टी लगनी है, जो बचेगा मैं आपको दूंगा। माँ साहब ब्लाउज का कपड़ा हर सूरत निकालें भाई, इसमें मेरी साड़ी के ब्लाउज का भी कपड़ा है, प्लीज आपको ये तो करना पड़ेगा माँ साहब। एक शलवार में इतना कपड़ा लगा देंगे आप? शलवार भी तो देखे ना आपकी, 5 की पट्टी, 1 गज का आधा गज कपड़ा लग माँ जाता साहब है। ब्लाउज का कपड़ा काटे मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा, ये रॉ सिल्क में से मुश्किल होता है। यार माँ साहब काटे ना, अभी काटे इसको, अभी करने वाला नहीं है, मैं आपको वैसे ही आइडिया। उसको ड्रॉ कर लिया है कि क्या था? हाँ जी, ओके, मुझे गीला नहीं कर सकते ना गाइस। ये वेलवेट फिर कलर छोड़ी, वहाँ से हाथ दिखाएं, ये देखिए फिर इस वेलवेट ने कलर छोड़ा है, पता नहीं क्या इस वेलवेट की मुसीबत है। कितने हो गए? एक ये, एक शलवार, एक वो काफ्तान, ठीक है। अब बाकी दूं या इनको लेके फिर दूं बाकी? देख ले वैसे ही बटन वाली शलवार। वो आप पिंक साथ रख लेना, आप स्टाइल सब सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट गाइस वी हैव दिस फ्लोरल, इसका हम बनाएंगे ये नाइट सूट। वहाँ से पहले मेरे नाइट सूट सिए हैं ना आपने जी। तो ये कपड़ा ले लें, ये पजामा है सेम, इसी तरह ये पट्टी जैसे इधर लगी हुई है ना, इसी तरह इसमें वाइट लगा देना, ठीक हो गया। और ये सेम टू सेम शर्ट, ये आप सैंपल रख लें, साइज रख लें, सब जेब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जेब में ज़्यादा एफर्ट लगेगी, बाकी बना दें, ठीक हो। ठीक है। साइज नाप एवरीथिंग सेम, इसका ये बनाना है, ठीक है जी। अब माँ साहब 2 बज गए, 2 मैं आपको दूंगी बाद में जब आप ये मुझे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 2 देखें इधर ही पड़े, मैं लेके वापस आ रही हूँ कि ये हो जाए, फिर हम बाकी बनाएं, क्या ख्याल है? ठीक है। Exhausted from all of this, कपड़ों का काम अभी मैंने 2 तो दिए भी नहीं है, उफ अल्लाह, और रात के 10 बज गए ये काम करते करते, बट इट्स ओके। अब ये हमें 10 दिन बाद मिलेंगे गाइस। सो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कितनी मगजमारी और सर खपाई की है टेलरों के साथ। सो अभी भी कुछ कपड़े नहीं आए बन के, विच आई एम जस्ट लाइक एट दिस पॉइंट मैं कह रही हूँ सामा को कि अब वो आए ना आए, मैं इतनी ओवर इट हो चुकी हूँ कि अब आई जस्ट डोंट इवन केयर एट दिस पॉइंट, आई एम जस्ट फेड अप फ्रॉम टेलर्स। बट जो बाकी बन के आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छे बन के आ गए हैं। जो कराची से राशिद भाई ने बना के भेजे थे वो तो मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है। जो अब यहाँ से बन के आए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्लैक नाइट सूट। एंड अ लॉट ऑफ यू, आप लोगों को पता है कि मैं नाइट सूट्स अपने खुद सिलवाती हूँ। पहले मैं ख़रीदती होती थी एंड आई ऑनेस्टली जस्ट फाउंड देम टू बी मोर एक्सपेंसिव एंड आई ऑलवेज हिट और मिस होता है मेरा साइज़ का। लाइक स्मॉल मुझे लगता है मुझे टाइट है और शर्ट थोड़ी छोटी है, एंड मीडियम मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा है, एंड लाइक समटाइम्स द कलर कॉम्बिनेशन एंड प्रिंट्स मुझे नहीं मिल रहे होते मज़े के, तो मैं अपने खुद बनवा लेती हूँ। तो मैंने ये फैब्रिक मुझे आया था थान बाय खान, एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर लें, वो बहुत बहुत मज़े का फैब्रिक होता है उनके पास। ऑनेस्टली आई लव देयर फैब्रिक। तो ये मुझे उनकी तरफ से आया था PR में फैब्रिक, एंड आई गॉट इट स्टिच्ड इनटू अ नाइट सूट। सो दिस इज़ द फैब्रिक। इस पर ये ना ब्लैक पे इस तरह डेजीज थे, मुझे बहुत क्यूट लगा था। तो मैंने वही फ्रंट बटन्स वाला नाइट सूट का शर्ट बनवा लिया, और मैंने उनको बोला था कॉन्ट्रास्ट आप साथ ना वाइट रखिएगा, तो उन्होंने ये बाजू पे इस तरह वाइट पट्टी है, कॉलर पे ओवरऑल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कॉलर पे पट्टी है ऑल द वे थ्रू। प्रिंट इतना है कि शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, बट येस। और साथ वही मैचिंग जो इसकी पैंट सिलती हैं वो, और नीचे बस कफ पे आप यहाँ से पिक्चर बेशक ले, ये मैं आपको ऐसे सीधा कर दूँगी, अब यहाँ से पिक्चर बेशक ले लें तो ये आपने पजामे के बॉटम पे ऐसे बस करवा लें तो ज़रा पुट टुगेदर लगता है, और ऐसे लगता है कि आपने ख़रीदा है बट टेलर ने सिया होता है ऑनेस्टली। एंड दिस इज़ रियली रियली स्वीट, नाइस प्रिंट, ब्लैक है तो इतना सी थ्रू भी नहीं होता, बिकॉज नाइट सूट है तो आपको पता है थोड़ा होता है कि यू नो। सो आई रियली लाइक्ड इट, और ये बहुत अच्छा उन्होंने सी दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट टू माई मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ नंबर 1, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा मैं नाइट सूट में ज़िंदगी गुजारती हूँ, एज एनी गर्ल डज। लाइक जो हम लोग ऑफिस गोइंग लड़कियाँ नहीं होते ना, हम लोग मोस्टली इसी तरह गुजार लेते होते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 देन लेट्स मूव ऑन टू, ये तो बाद में पार्सल हम खोलते हैं।
मैं आप लोगों को बाकी कपड़े दिखा देती हूँ जो सिल के आ गए, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर सिल गए हैं गाइस। सो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी ब्रिंग ऑल द हैंगर्स हियर, दिस वाज फॉर माय थंबनेल। अच्छा, एक ये है गाइज, ये मुझे बिस्पोक ने भेजा है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर इट विथ यू बिफोर विंटर एंड्स। इट्स सच अ दिस इज़ द ब्रांड, आपको मैं पहले भी इनका बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ऐसे बिस्पोक, ये इंस्टाग्राम पे है। दिस इज़ फॉर 10,000 दिस 2-piece वेलवेट सेट। द वेलवेट इज़ वेरी वेरी नाइस। आई एम नॉट गोना से इट्स फ्रेंच वेलवेट बिकॉज इट्स नॉट, बट इट्स सम रियली गुड वेलवेट, क्योंकि ये वो मोटी कंबल वाली वेलवेट नहीं है। दिस इज लाइक अ रियली, ये देखें इसका फ्लाउंस देखें, बहुत अच्छा है। सो ये इसकी स्लीव की डिटेलिंग है गाइज, उन्होंने ये हैंड स्टिच इधर किया हुआ है। एंड देन दिस इज द फ्रंट विद जस्ट दिस लिटिल हाई लिटिल टैसल डिटेल, और बस लंबी कमीज़ है और साथ इसकी मैचिंग ट्राउज़र है। ये मैं इंस्टाग्राम पे स्टाइल करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा, और मैंने कहा आपको विंटर हॉल में ये भी दिखा दूँ। इट्स सच ए नाइस फ्रेश कलर, और ये मैं मोस्ट लाइकली 1-2 दिन में पहनने वाली हूँ। सो थैंक यू बिस्पोक फॉर सेंडिंग दिस। अच्छा, आई गॉट दिस स्टिच गाइज, एंड जब मैं ये कपड़ा सिलने दे रही थी, आप लोगों को व्लॉग याद होगा, आई गॉट सो मैनी कॉमेंट्स उफ तोबा कि आप पैसे ज़ाया करेंगी इसके ऊपर, वाई आर यू गेटिंग दिस स्टिच, दफ़ा करें, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये सिल के आया है, इट लुक्स सो कूल, और मैंने ये ट्राई ऑन किया था। अभी मैं पहनूंगी 1-2 दिन में, तो मैं आप लोगों को साथ साथ आप लोग देखते जाओगे व्लॉग्स में, इसलिए मैं आज ट्राई ऑन नहीं करी बिकॉज डेली व्लॉगिंग में आप लोग देख ही लेते हो जब मैंने सब पहना होता है। बट ये इतना कूल लगा है, लाइक इट लुक्स क्यूट एंड इट लुक्स लाइक समथिंग, like it looked really nice. So basically this is the print, and when everybody saw this print they were like, oh god, please don't get it stitched. But again, this fabric ये मुझे थान भाई खान ने भेजा था, and I like doing this kind of a challenge जिसमें मैं, वो हर दफ़ा मुझे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का प्रिंट या फैब्रिक चूज़ करें, ठीक है। समटाइम्स आई टेल देम आई वांट टू बी अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल, सो दे चूज़, एंड समटाइम्स दे गिव मी ऑप्शंस। मैंने उसमें से ये पिक किया था बिकॉज आई वांटेड टू बी एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज हर वक्त मैं ब्लैक, और विंटर्स में तो नेवीज, ग्रेज, ब्लैक्स ऑल द टाइम, ठीक है। I chose this myself and I fell in love with it honestly, and I got this lovely kaftan stitched, और मास्टर साहब ने honestly same बना दिया है। So basically what I did is I made a collar, ये collar बनाया है। collar के बाद यहाँ ये थोड़ा सा criss cross है, and then it's all buttons, and this is like a full length kaftan, और साइड पे बस यहाँ पे स्लिट है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपने पैंट्स पहननी हो ना पहननी हो, नज़र नहीं आता, टाइट्स पहन ले अंदर कोई भी। एंड इट लुक्ड सो कूल, मैंने ट्राई ऑन किया था, इतना रेट्रो, इतना मज़े का। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे करके दिखा भी देती हूँ ताकि आपको एक थोड़ी सी वाइब आ जाए। ये नहीं ओवर पावरिंग लगा, ये नहीं लगा कि उफ, इट्स सो स्टाइलिश, लाइक इट लुक्स सो नाइस, ठीक है। और ये जब मैं पहन के स्टाइल करूँगी ना गर्लीज, तो आप लोग देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सो ये मैंने काफ्तान सिलवाया है, मैं आपको डिटेल्स दोबारा दिखा देती हूँ। बाजू इज़ जस्ट अ सिंपल खुली बाजू, मेन काम बटन पे है। कॉलर के साथ ये रखवाइए टैसल्स इस तरह विद क्रिस क्रॉस, एंड देन दीज बटन्स, ठीक है। और ये आजकल अभी समर में ये बहुत काम आने वाला है। आई वॉन्टेड पॉकेट्स बट आई थिंक वो भूल गए पॉकेट्स, बट इट्स फाइन, लाइक काफ्तान में मैं कहाँ ही पॉकेट्स में हाथ डालती रहूँगी, सो इट्स ओके। नेक्स्ट इसके बाद, इस काफ्तान के बाद I got these shalwars made, and a lot of people were like, why do you need these shalwars? So basically guys, जब आप Muse से कपड़े लेते हो, MUSE, Muse is a brand, okay, and जब आप उनसे कपड़े लेते हो, one, they have all the things for separate prices. Second of all, मेरे साथ जो हुआ है, मैंने हालांकि पूरा पीस लिया था, मैं आपको दिखा दूंगी लिटरली, लाइक मैंने पूरा 3 पीस लिया था, बट फॉर सम रीज़न देयर शलवार जस्ट डजंट वाइब विद माई बॉडी टाइप। मैं बहुत लंबी पतली सी, लाइक मेरी बहुत इस तरह की बॉडी टाइप है, तो उनका जो शलवार का कट है ना, या उनका जो पैंट्स का कट है, वो मेरे पे बहुत ऑफ लगता है। तो मैंने दोनों ही मामा को दे दिए थे अपने, कि आपको या आपा को आ जाएंगे, बिकॉज दे आर स्टिल मोर कर्वियर देन आई एम। मैं तो बहुत यूँ पतली लंबी सी हूँ। और फिर मैंने ना बस 100% वो जो प्योर रॉ सिल्क होता है 80 ग्राम वाला शायद, वो लेके खुद सिलवा लिया उनके साथ मैचिंग। सो ये मैंने पिंक रॉ सिल्क की शलवार सिलवा ली थी, ठीक है। एंड आई गॉट दीज लूप बटन्स डन एट द एंड। मोटा कफ रखवा के आपने बेसिकली करना ये है कि आपने शलवार का यहाँ मोटा कफ रखवाना है और पीछे बटन्स, एंड दिस इज़ द शलवार। मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख लेना मैंने शर्ट के साथ कैसी पहनी थी। और फिर मैंने एक ब्लू अभी म्यूज़ ख़रीदा है, तो उसके साथ उन्होंने मुझे जो शलवार भेजी थी ना, वो फर्शी है, एंड आई डोंट लाइक फर्शी ऑन माई बॉडी, तो मैंने फिर वो भी मामा को दे दी। और मैंने ये नेवी ब्लू उसके साथ भी सेम इसी तरह ये मोटा कफ एंड बटन्स वाली सिलवाली। सो इट्स 1 2 3 4 5 7 बटन मैंने रखवाए हैं लूप वाले, और बस ये इस तरह शलवार है, ठीक है। तो ये मैंने साथ 2 शलवारें बनवा ली थी,
एंड देन आई गॉट दिस मेड अगेन. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स और ये शायद कल या परसों आइनूर की बर्थडे उस पर मैं पहनूँ शायद, अगर मैंने वेस्टर्न नहीं पहना तो प्रॉब्ली. सो दिस इज़ दिस ब्यूटिफुल काफ्तान गाइज. ये जो फैब्रिक है ना ये ओरिजिनली सानिया मस्कटिया का फैब्रिक है एंड ये मैंने ख़रीदा था उस अल मदीना अशियाना में एक दुकान है अल मदीना, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा उनसे, ठीक है. दे गिफ्टेड मी दिस फैब्रिक. मैं खरीदने गई थी बट दे गिफ्टेड इट टू मी. तो मैंने ये राशिद भाई को दिया था एंड ही स्टिच दिस ब्यूटीफुल काफ्तान फॉर मी. इस पर मैंने कोई इस वाले काफ्तान की तरह साइंस नहीं ज़्यादा लगवाई. दिस इज़ जस्ट प्लेन एंड सिंपल, छोटा गोल गला इस तरह विद द टैसल्स मैंने थोड़े ज़रा उनको कहते फैंसी रखे हैं तो उन्होंने ये ऐसे बना दिए पर्ल्स लगा के और ये ज़रा ज़्यादा डैंगल्स, ठीक है. एंड इट्स जस्ट अ लॉन्ग 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 प्लेन लंबा काफ्तान. दैट्स इट. लाइक कुछ भी नहीं. जो सानिया मस्कटिया पे था एक तो उन्होंने इस फैब्रिक का काफ्तान बनाया था, एक उन्होंने इसका कॉर्ड बनाया था. ऑनेस्टली गाइज आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ टू नॉट बी द मोस्ट कॉर्ड पर्सन एनी मोर. मैंने सानिया मस्कटिया ने एक लाइन निकाली थी, उसका नाम है लव टिया, ठीक है. वो उनकी वो ज़रा वेस्टर्न वो वाली वाइब है. मैंने कब से उसका एक कॉर्ड सेट लेके रखा हुआ है, कब से. एंड आई जस्ट डोंट ग्रेविटेट टूवर्ड्स वेयरिंग इट फॉर सम रीज़न. मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं हालांकि वो मैंने इतना महंगा ख़रीदा था एंड आई लव्ड इट व्हेन आई वाज बाइंग इट, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट ग्रेविटेट टू. तब से मेरी अलमारी में अभी तक पड़ा हुआ है. आई डोंट. तो मैंने ना, मुझे राशिद भाई ने बोला मैं आपको बनाता हूँ कॉर्ड सेट. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कॉर्ड सेट, मुझे अपनी बॉडी पे ना वो मज़ा नहीं देता. सो आई गॉट अ काफ्तान मेड, अ लॉन्ग काफ. इसके साथ आपने एक स्टाइलिश सी हील पहनी हो पॉइंटी वाली, ठीक है, पॉइंटी टो. अच्छा एक बैग आपने पकड़ा हो. नथिंग बेटर देन अ क्लासिक काफ्तान विद अ नाइस ब्लो ड्राई एंड अ नाइस बैग. लाइक ऑनेस्टली इट्स द मोस्ट इलीट कॉम्बिनेशन. सो दिस इज़ द काफ्तान. इसका कपड़े का प्रिंट बहुत खूबसूरत. इट्स गॉट बटरफ्लाइज एंड लाइक बर्ड्स एंड पता नहीं क्या क्या. सो अगेन समर्स में बहुत काम आएगा. सो दिस इज़ अनदर वन एंड आई जस्ट लव इट. ये तो मुझे बहुत पसंद आया. इसका कोई इसमें डिज़ाइनिंग की कोई साइंस नहीं है बिकॉज एक सीधा काफ्तान है, बट लाइक इट्स जस्ट लाइक ये ऐसे टायों के ऊपर आ जाएंगे डैंगल्स ऐसे करके एंड इट्स जस्ट लाइक रियली 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 लॉन्ग. दैट्स इट. दैट्स ऑल. ठीक है जी गाइज. फिर उसके बाद अच्छा अब ये आ गया है मेरा कलमकार का पार्सल. मैंने कहा ये भी आपके साथ खोलूँ. ये देखिए मैंने अभी तक खोला भी नहीं है इसको. सो आई एम गोना टेक द नाइफ एंड लेट्स ओपन इट टुगेदर. सो दैट आपके साथ ही मैं इसको खोल के देखेंगे. ये उन्होंने जो भेजा है ये क्या है. यू गाइज नो आई लव कलमकार. मतलब मुझे कलमकार इतना पसंद है, इतना पसंद है. डब्बे को सीधा करते हैं. ओह वाओ गाइज आई हैव टू शो यू. लुक हाउ द बॉक्स. हाय बोल्टू, ब्यूटीफुल. लेट मी ओपन दिस नाउ. Oh god, this is like so heavy. Oh my god, wow. डब्बे को बता लेते हैं. एक सेकेंड. ओके ये आपने देखा होगा मोस्ट लाइकली मावरा को पहने हुए. मावरा हुसैन, शी मॉडल फॉर दिस. दिस इज़ अ गॉर्जियस पीस गाइस. ये तो मैं गाजी की शादी के लिए रख लेती हूँ, गाजी की मेहंदी पे पहन लूँगी. Oh my god, so beautiful. The back is like, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें, look at this gorgeousness. Can you see the details of this beauty? मतलब है कि कोई हद नहीं होगी खूबसूरती की. wow. And then this is like, उफ, इसका तो बॉटम पार्ट भी इतना खूबसूरत है. look at this. And this is a perfect like French butter yellow. और इसके साथ है ये बड़ा क्यूट सा कुछ प्रिंट्स एंड कलर्स वाला शायद लहंगा नजर आ रहा है. व्हाट इज दिस? लहंगा. व्हाट अ लवली स्टिच्ड लहंगा दिस इज. ओके नहीं, दो टांगों वाला है, नहीं एक ही टांगों वाला है. हाँ लहंगा ये गाइस, लहंगा ये. सो दिस इज दिस बटर येलो लहंगा विद दीज. ये है नीचे एंड साथ ये खूबसूरत सा दुपट्टा है नेट का जिसकी डिटेल्स भी बहुत ही खूबसूरत है. एंड ये इसका बैंडो टॉप, ये जो होता है ये वाला, इट्स लाइक दिस. ये उसके अंदर चला जाएगा. सो दिस इज़ लाइक द स्ट्रैपलेस टॉप थिंग.
बट दिस इज़ स्टनिंग। ये भी मैंने कहा आपके साथ ही खोलती हूँ, लेकिन थोड़ा पीछे करके इसको लगा के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। वे ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। देखिए, उफ, दिस इज़ लुकिंग स्टनिंग। इट्स लाइक अ ऑर्गेन्जा की विश्वास, मगर ये जो फ्लैप है ये कहाँ जाना है? अच्छा, ये कुछ अंगरखा टाइप सीन है गाइस। ये शायद ऐसे इधर आएगा और टाई होगा, आई थिंक सो। दिस इज़ जस्ट सो स्टनिंग। ये हो सकता है कि मैं गाजी के किसी इवेंट के लिए रख लूँ, बिकॉज दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। एंड देन लुक एट द बैक, वाओ, दिस इज़ लुकिंग लाइक अ दीना रहमान बैक। लाइक लुक एट इट, लिटरली इज दिस नॉट लुकिंग लाइक अ दीना रहमान बैक? वाओ, उफ, वाओ, दिस इज़ गॉर्जियस, दिस इज़ गॉर्जियस। बहुत ही प्यारा है। फुल्टू, आप क्या कर रहे हैं? ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। ये तो बहुत ही प्यारा है, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू लहंगे के साथ अलग से भी कुछ बनवा लूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा है। बल्कि अभी मेरी एक ब्लू चोली सिन के आई थी, मे बी आई कैन डू अ कॉन्ट्रास्ट विद द लहंगा। एंड देन लास्टली आई वांटेड टू शो यू गाइस, उसामा गॉट मी सम शूज़। उसामा बेसिकली हैज स्टार्टेड प्लेइंग स्कॉश, तो उसामा गए थे अपने लिए स्कॉश के जूते लेने, और वो वापस आया मेरे लिए भी जूते लेके। एंड आई एम ऑनेस्टली नॉट लाइक too into these kind of shoes. Sorry guys, आप थोड़ा हिल रहे हैं। I'm honestly not into these kinds of shoes. Like we don't want him to know that. But because वो इतने शौक से इतने प्यार से मेरे लिए ले आया था, तो मैंने कोई चूंचा नहीं की। मैंने कहा wow beautiful. So मैं आपको दिखा देती हूँ। But I'm like not a, मतलब मैं ना बहुत स्पोर्टी टाइप नहीं रही अब। बोलो नहीं करो बेटा शोर, no don't do that. मैं ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और उस तरह अब रही नहीं हूँ। पहले होती थी एक ज़माने में। Now I'm just like not one of those gym people, and like if anything I'll do Pilates, or if anything I'll do like just walk around, but I'm not one of those really sporty like वो मैंने कर लिया एक ज़माना था, I'm over it now types. So I don't really require ऐसे जूते, और ये वो वाले भी नहीं है जो बहुत स्टाइलिश लगे। वो वाले होते हैं न्यू बैलेंस और एडिडास टाइप, वो मुझे आपा ऑलरेडी ला देती है हमेशा। बट ही गॉट मी दीज नाइकी शूज़, एंड आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि oh guys, I never noticed he got me some socks with it. Okay, that's sweet. How many pairs? 1, 2, 3 pairs of socks. These are the Nike socks. Anyway, आप जूते देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं इतनी बड़बड़ क्यों कर रही हूँ, बट काम आ जाएंगे guys, maybe for airports. So he got me these. I mean, they're really cute given the fact कि एक थोड़ा हाइट है मुझे बहुत। आपको पता है मैं अग्स भी हाइट वाले पहनती हूँ, and given the fact that he bought very classic शेप वाले, बहुत कोई ज़्यादा टिश टॉश नहीं हो रहा, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बट मैंने ये कहाँ पहन के जाना है? आप मेरे कपड़े देखें, मैं उनके नीचे, हाँ वैसे लहंगे के नीचे पहन सकती हूँ, बट आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल टू हिम दैट ही थॉट ऑफ मी व्हेन ही वाज बाइंग हिज शूज। सो ही गॉट मी दीज, एंड आई लव द फैक्ट दैट इनके अंदर हील ऊंची है, एंड देर वेरी सॉफ्ट, लाइक देर वेरी सॉफ्ट। सो दिस इज़ अ प्रेजेंट फॉर मी फ्रॉम माई हस्बैंड। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहन ही लेंगे गैस, कहीं तो पहन लेंगे। कहाँ पहनेंगे ये नहीं पता, किसी एयरपोर्ट पे पहन लेंगे आई गेस, आई सपोज कहीं तो पहन। जी बोल्टू, क्या चाह रहे हो बेटा? सो आई एम जस्ट गोना पुट देम बैक इन द बॉक्स, जब तक मुझे कुछ, और सॉक्स भी अंदर ही रहने देते हैं साथ ही, जब तक मुझे समझ आता है कि मैं इनको कहाँ पहनने वाली हूँ। उसामा वाज लाइक, हम रोज़ बुलेट के साथ वॉक पे जाते हैं, दीज आर गोना बी योर वॉकिंग शूज़, यू शुड वॉक इन देम एवरी डे। एंड आई वाज लाइक हाँ, बट 5 मिनट की वॉक के लिए मैं इतने तस्मे क्यों बांधूंगी लाइक। बट मैंने उसको शो नहीं किया, ये मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, बिकॉज इट्स ऑल गर्ल्स हियर, ये हमारा सीक्रेट है। बट कोई थोड़ी गर्ली शूज़ होते तो सही था, बट आई एम हैप्पी विद दिस ऑल्सो, ग्रेटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहनेंगे गाइस, पहनेंगे किसी ना किसी वर्कशॉप पे कहीं ना कहीं पहनेंगे। तो ये फिलहाल मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर तो कर दूँ कि बॉयज़ जब शॉपिंग पे जाते हैं तो ये लेके आते हैं। बट थैंक यू कलमकार, थैंक यू थान भाई खान, थैंक यू अल मदीना फॉर ऑल ऑफ दिस फैब्रिक एंड ऑल दिस प्रेजेंट्स दैट यू ऑल सेंट मी। मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे ये सब, एंड थैंक यू विल टू, हाय, मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ना ये सब स्टाइल कर करके दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग देखिएगा कि कैसा लगता है, क्या लगता है। बट नाउ आई एम बैक, आई एम गोना ट्राई टू बी बैक एंड स्टे बैक। तो या आज का था ये व्लॉग गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह, और फिर अच्छी अच्छी और बातें करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरे कौन से कपड़े अच्छे लगे। आई रियली लाइक द काफ्तान्स। आई नो कि मेरी पर्सनैलिटी से थोड़े डिफरेंट हैं, हम इतना प्रिंट और इतना सब नहीं पहनते, बट ट्रस्ट मी गाइज दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू बी इन फॉर द समर्स। और फिर आप लोग कहेंगे कि वाओ गर्ल, तो देखना जब मैं पहनूंगी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो यस, इंशाल्लाह वेरी सून इट्स गोइंग टू बी माई
शहजादी आइनूरूज़ बर्थडे। तो आइनूर की बर्थडे के मैं प्रेजेंट्स बाय द वे गाइस ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ और मैं उनको एल्सा वाले प्रिंट में बबल रैप भी करा, वो गिफ्ट रैप भी करा चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट ब्लॉग प्रॉब्ली आप लोग उसकी बर्थडे का देखेंगे। यहाँ कुछ और भी देख सकते हैं। और ये बुल्टन ने मेरी सारी ब्लैक शर्ट पे अपने बाल लगा दिए, ब्यूटीफुल। तो ये था गाइज आज का व्लॉग मेरी तरफ से। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, आई होप यू ऑल मिस्ड मी। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई विल सी यू अगेन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।